हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। बच्चे, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वो ये कहते हैं कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं हमारे पास। तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जो गैस इकट्ठी होती है वो दूसरे से डबल होती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो दो पड़े होते हैं और ऑक्सीजन का एटम क्या होता है, वन। तो इसकी जो एटॉमिक रेशियो होती है वो होती है 2:1, जिसके कारण हाइड्रोजन डबल कलेक्ट होती है। किससे बेटा जी? ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली। आगे है, अगर आप लोग कॉपर की मेटल की स्ट्रिप को सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में रख दो तो क्या होएगा? हमें पता है कि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में से सिल्वर को हटा देगा। सिल्वर सॉलिड फॉर्म में हमारे पास अलग बच जाएगा और कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बन जाएगा। हमें पता है रिडक्शन प्रोसेस का एक जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो है जिंक ऑक्साइड से जिंक को ऑब्टेन करना। वो कैसे करते हैं बेटा? आप जिंक ऑक्साइड जो होता है इसमें कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर आ जाती है और जिंक जो है हमारा मेटल हमें मिल जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी एक केमिकल चेंज है? रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन में से कौन सी एक केमिकल चेंज है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस बताओ। फिजिकल चेंज ऐसी होती है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज वो होती है जिसमें नया सब्सटेंस नवी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। हम लोग केमिकल इक्वेशंस को कहते हैं बैलेंस करने से पहले कौन सा लॉ अपने दिमाग में रखते हैं? तो वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमें कहता है कि मैटर को ना हम कभी बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोटल मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अब इस क्वेश्चन में सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया गया और सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट है वो बाहर निकल के आया हुआ है। एक और रिएक्शन दी गई है जिसमें आयरन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया है। आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन के निकली हुई है। तो कहते हैं जो इसमें एरो लगाए हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे, इसका क्या मतलब है एरोस का? जो ऊपर वाला एरो होता है बेटा जी वो शो करता है कोई गैस बाहर निकल रही है और नीचे वाला जो एरो होता है वो शो करता है एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन काफ़ी कहते हैं इन्फ्लामेबल गैस है और ऑक्सीजन भी इन्फ्लामेबल है, पर इन दोनों से मिलकर जो वाटर बनता है तो वो तो कहते हैं आग बुझाता है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो हमने अभी पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें नया सब्सटेंस नई केमिकल प्रॉपर्टीज से बनता है। तो वाटर जो होता है वो नई केमिकल प्रॉपर्टीज से बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैच नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, हमने रिप्रेजेंट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराया है और मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला CO, वाटर हाइड्रोजन का H2, इनको रिएक्ट कराएंगे तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल बनता है। फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट और डाइल्यूशन ऑफ फ्रूट में कौन सा केमिकल चेंज है? तो फर्मेंटेशन केमिकल चेंज है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है उसमें कीड़े पड़ जाने, वहाँ से नया सब्सटेंस बन जाता है। डाइल्यूशन का मतलब पतला करना होता है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। आगे हमने कहते हैं इसको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकें। तो आप बेटा रट्टा लगा लें कि AgCl एक प्रेसिपिटेट है, तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करेंगे तो NaNO3 बन जाएगा, एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में कहते हैं मेन डिफरेंस बताओ। एंडोथर्मिक वो होती हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सो जिसमें हीट बाहर निकलती है। जब क्विक लाइम को कहते हैं वाटर से रिएक्ट कराते हैं तब होता क्या है? क्विक लाइम CaO होता है, वाटर से रिएक्ट कराएंगे स्लेट लाइम बन जाएगा। ये रिएक्शन जो होती है काफ़ी एक्सोथर्मिक होती है, बहुत सारी हीट जो है वो बाहर निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं कहते हैं उसकी एग्जांपल दो। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे। बेरियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, रट्टा लगा लो इसको भी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बन जाता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। किस बिहाफ पे केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहाफ पे। तो कौन सी चेंज होती है जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हवा में खुला छोड़ देते हैं? तो याद कर लो बेटा जी, सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो हमारे पास वाइट कलर का होता है, ये टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में, तो जो सिल्वर होता है वो हमारे पास ग्रे कलर का मेटल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, Fe2O3 में एल्यूमिनियम डालेंगे, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम Fe2O3 में से Fe को बाहर निकाल देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। मोर ओवर बेटा इसमें आप याद रखें कि एल्यूमिनियम की एफिनिटी ऑक्सीजन के प्रति, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन ऑक्सीजन के प्रति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। 2023 में हमारा जो पेपर आया था इसी साल उसमें आई थी। ठीक है, लेड नाइट्रेट को तोड़ेंगे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगी।
लेड के 2 मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4। अगली फिर BaSO4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें आयरन को कॉपर में डालें, कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो आयरन सल्फेट बन जाता है, साथ में कॉपर बन जाता है। तो ये डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर को हटा देता है उसके सोल्यूशन से। इसमें से कहते हैं हमने बताना है कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। कम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाती हैं तो वाटर बन जाता है। एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड दोनों को रिएक्ट करेंगे। एल्युमिनियम तकड़ा है, कॉपर क्लोराइड को हटा देगा, कॉपर क्लोराइड्स के कॉपर अलग से निकल जाएगा, एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगी। ये बेटा जी रट्टा लगा लो, पेपर में आती है रिएक्शन। FeSO4 इसको हीट करते हैं, Fe2O3 SO2 और SO3 बन जाता है। ट्वाइस ऑफ FeSO4 लेते हैं बैलेंसिंग के में। नेक्स्ट बेटा जी, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, कॉपर क्लोराइड बन जाता है और वाटर बन जाता है। कॉपर क्लोराइड जो होता है उसका ब्लू ग्रीन कलर होता है, बेसिकली ग्रीन कलर होता है, तो ये ग्रीन कलर का एक सोल्यूशन बन जाता है। पहले कोई सोल्यूशन का रंग नहीं था, अब हमारे पास ग्रीन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी लिबरेट होती है हमारे पास, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, AgBr को तोड़ो Ag और Br2 में, ये कौन सी रिएक्शन है? ये फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है और कहाँ यूज़ होती है? फोटोग्राफी में यूज़ होती है। FeSO4 की रिएक्शन आ गई ना दोबारा, मैंने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको तोड़ेंगे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बन जाता है। और नेक्स्ट क्विक लाइम में पानी डालेंगे, ये भी पीछे आया था अभी, तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है और बहुत सारी हीट निकलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये फिर बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट वाली आ गई। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2 होता है और जिंक सल्फेट का ZnSO4 होता है। वो फार्मूला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ, तो BaCl2 प्लस ZnSO4 रिएक्ट करेंगे, BaSO4 बनेगा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ऊपर वाली तो सिंपल रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आता है, कहते आयरन को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर को हटा देगा, तगड़ा है आयरन ज़्यादा कॉपर से। आयरन सल्फेट जो होता है वो हरे रंग का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू का है, तो ब्लू कलर से हरा रंग बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक मेटल है, कहते हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया तो जो गैस कलेक्ट हुई वो ऊपर इकट्ठी कर ली, कौन सी गैस होएगी? हम सबको पता है हाइड्रोजन गैस होएगी। इस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या गैस पानी में सॉल्युबल थी? अगर सॉल्युबल होती तो बेटा ऊपर कैसे जाती? नहीं सॉल्युबल थी। ये हल्की होती है हवा से? हाँ जी, हवा से हल्की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, हमने एग्जाम्पल देनी है, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है केमिकल रिएक्शन को यूज़फुल बनाने के लिए। तो हम लोग बेटा बता देते हैं कि कौन सी कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शंस हुई हैं, जैसे कोई प्रेसिपिटेट डाला आपने कि नहीं डाला, कौन सी फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स की, यानी सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, जैसे यहाँ बताया हुआ है कि सोडियम ठंडा था, सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। पानी लिक्विड है, L डाला हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस डाला है पीछे, और हाइड्रोजन गैस के लिए पीछे G डाला हुआ है, ठीक है। जैसे निचली रिएक्शन में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऊपर में सनलाइट डाली हुई है। X को बेरियम क्लोराइड में डालेंगे, Y बनता है, मैंने अभी बताया, रट्टा लगा लो इसको, तो बेरियम सल्फेट बनता है, ठीक है जी। बेरियम क्लोराइड, अच्छा बेरियम क्लोराइड में हमने X डालना है ना, तो बेरियम सल्फेट ही बनेगा। इधर साथ में सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो ऑब्वियस वो सोडियम का साल्ट होगा, कोई ना कोई सोडियम सल्फेट ही होएगा 100%, ठीक है जी। इस रिएक्शन में सोडियम का सल्फेट आना चाहिए बेटा जी, आंसर में गलत दिया हुआ है, आंसर ये अपना गलत दिया हुआ है, ठीक है। आप खुद सोचो, ऊपर वाली जो हमारे पास यहाँ इक्वेशन दी हुई है इसमें सोडियम क्लोराइड लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम का साल्ट ही होना चाहिए ना, तो सोडियम सल्फेट आएगा, ठीक है जी। बेरियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो इट मीन सोडियम का साल्ट होएगा इधरली साइड पे, और बेरियम का कौन सा होता है वाइट प्रेसिपिटेट? बेरियम सल्फेट, ठीक है। वहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, हालांकि रिएक्शन ठीक लिखी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेटा, हमने बताना है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कब लेते हैं? तो वो रोज रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड लेके रख लेते हैं, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। एक बार इतना ही कर लो, ठीक है।